नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी लिखना कैसे सीखें, इसका आप एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज के इस क्लास में बड़ी ऊ की मात्रा वाले, हाँ दोस्तों, आपको बहुत दिक्कत होती है ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पहचानने में, लिखने में। मैं आपसे गारंटी करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देखते हैं तो आज के बाद से आपको ऊ की मात्रा में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके पिछले क्लास में मैं छोटा ऊ की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों को मैं आपको लिखना सिखाया था, वहां से भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया। मैं उसमें बोला भी हूं, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में मैं आपको बड़ी ऊ, जिसका मात्रा ये होता है, ऊपर आप देख रहे हैं, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंतर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन जो चीज़ है जो हमेशा परेशान करता है, वो सब चीज़ को मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। आपको खुद लिखना है, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और खूब आराम से मैं बोलूंगा, आपको समय दूंगा, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो छोटा ऊ है और ये जो बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ का जो उच्चारण होता है सिंपल तरीके से होता है और बड़ा ऊ के उच्चारण में जोर लगता है। मैं बहुत बार ये स्वर वर्ण के मात्रा को मैं पढ़ाया हूँ, 12 खड़ी में भी मैं सब कुछ बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है। कैसे समझना है? यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे होती है? लिखने में दिक्कत होती है कि कोई बोलता है तो पहचान में नहीं आ पाता है कि यहाँ पे छोटा ऊ लिखे कि बड़ा ऊ लिखे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका उच्चारण कैसे होता है? सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से होता है। खूब ध्यान से देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए साधारण तरीके से, और इसके उच्चारण में जोर लगता है, यानी खींच कर। कैसे खींच कर इसका उच्चारण किया जाता है? ठीक है, तो ये शब्दों पे क्लियर हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है धूप, देखिए धूप, तो ध में बड़ी ऊ की मात्रा, देखिए यहाँ पे धूप बोलने से ही पता, धूप, धूप नहीं धूप, ठीक ना। आज बहुत धूप है, समझ रहा है ना, धूप। तो ध में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। एक दोस्त का कमेंट था कि सर ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे र में उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बहुत सारे शब्दों पे सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो र है, र कैसे पता करें कि इसमें र में मतलब कि ये मात्रा कैसे लगेगा? काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, ये जो र है, इसमें यदि छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो ऐसे होगा। खूब ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, ये र में बड़ा लिखकर बता रहे, र में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो ऐसे होगा। लेकिन जब ये बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा तो इसमें जो है ऐसे गोल होगा। देखिए कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे ये भी इसी तरीके से है, ये भी इसी तरीके से है। जैसे मान लीजिए क में लगाना था, तो क में तो ऐसे लगाते हैं और एक ऐसे उल्टा लगाते हैं, तो ये उल्टा है ना, लेकिन यहाँ देखेंगे दोनों एक ही साइड से है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होता है। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि र में ऐसे केवल, यानी र देकर ऐसे केवल सटाकर खींच देंगे, तो ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा। और जब गोल करके ऐसे बनाएंगे, गोल करके बनाएंगे, तो ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा। इस पर बहुत सारे शब्दों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखना है आपको रूठ, चाहे रुई, क्या लिखना है? रुई लिखना है। देखिए र में क्या लगेगा? बड़ी ऊ की मात्रा, और ये ऐसे रुई, समझ रहा है ना, रुई, रूढ़ी। यदि लिखना है आपको रूढ़ी, तो कैसे लिखेंगे? र में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा और ऐसे ढी, रूढ़ी, ठीक ना। तो देखिए र का आप समझ गए। अब हम लोग बहुत सारे, पहले दो अक्षर, देखिए दो अक्षर से स्टार्ट हम लोग करते हैं और बड़े बड़े शब्दों को भी लिखना सीखेंगे, क्योंकि जब आराम से एक एक स्टेप वाइज सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक ही बार में इधर उधर से करेंगे तो फिर खिचड़ी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आइए हम लोग और भी शब्दों को पहले हम आपको लिखना सिखा देते हैं, फिर आपसे लिखवाएंगे। इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है भूल, भूल, देखिए बोल कर देखिएगा, भूल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? भ में बड़ी ऊ की मात्रा होगा, क्योंकि भूल आप कैसे लिख रहे हैं? देखिए भ में बड़ी ऊ की मात्रा, ऐसे भूल, ठीक ना। ऐसे यदि लिखना रहता कूल,
कूल, तो देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा आ जाएगा क्योंकि सिंपल तरीके से उच्चारण होता है कूल। लेकिन वहीं भूल, ठीक है ना, भूल, कुल लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, क में ऐसे छोटी ऊ की मात्रा ऐसे कूल, ठीक है, भूल ऐसे लिखाएगा। यदि आपको लिखना है राजू, क्या लिखना है, राजू, तो देखिए राजू कैसे, रा ऐसे ज में बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे राजू, काजू, आलू, भालू, ये सब कैसे लिखाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे मान लीजिए लिखना है आलू, देखिए आ ल में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा आलू, ठीक ना, आलू। भालू, क्या लिखना है, भालू, तो कैसे लिखेंगे, भा ल में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा भालू, समझ रहा है ना, भालू। चालू, कैसे लिखाएगा, चा ऐसे ल में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा चालू। यदि वहीं लिखना रहता रघु, क्या, रघु, तो देखिए र घ में ऐसे छोटी ऊ की मात्रा, समझ रहे हैं ना। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ी सी 3 अक्षर वाले शब्दों पे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखना है आपको डमरू, क्या लिखना है, देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए, आएगा भी, थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को देखिएगा, जरूर आ जाएगा, छोड़ना नहीं है, खूब आराम से देखिए। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको डमरू, क्या लिखना है, डमरू, तो देखिए ड म और र में बड़ी ऊ की मात्रा है, क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, कोई आपको बोलेगा लिखने के लिए ना, जल्दी पकड़ में नहीं आता है कि इसमें क्या लिखें, तो थोड़ी सी आपको उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे वो क्या आपको बोल रहा है, छोटी ऊ की मात्रा बोल रहे हैं कि बड़ी ऊ की, यानी उन शब्दों का उच्चारण कैसे हो रहा है, खींच कर हो रहा है या खींच कर हो रहा है या सिंपल तरीके से हो रहा है, ठीक ना, तो थोड़ी सी उस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरा ये है कि आप जब शब्द को, उन शब्दों को देखे रहेंगे पहले से, तो आसानी से आप लिख पाएंगे। तो वह इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो ये डमरू हो गया। जैसे मान लिखना है आपको बबूल, क्या लिखना है, बबूल, तो कैसे लिखेंगे, ब ऐसे बू ल, बबूल, ठीक है, बबूल। कबूल, कैसे लिखेंगे, क बू ल, कबूल, ठीक है। समूह, क्या लिखना है, समूह, देखिए मुंह, समूह, ठीक ना, समूह, तो स म में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा मुंह, हाँ, समूह, ठीक है, समूह। जैसे यहाँ पे तो ये देख लिए ना, र में बड़ी ऊ की मात्रा था, डमरू। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको बारूद, क्या लिखना है, बारूद, कैसे लिखेंगे, बा ऐसे र में बड़ी ऊ की मात्रा रू और द ऐसे बारूद, ठीक है। और बड़े बड़े शब्दों को जैसे सहतूत, ठीक है ना, कबूतर, कबूतर हम लोग लिख कर देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिखना है आपको कबूतर, कैसे लिखेंगे, क ऐसे ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, त और कबूतर, कैसे हम लोग बोल रहे हैं, कबूतर, कबूतर नहीं कबूतर, ठीक है ना, कबूतर। ब पे देखिए जोर लग रहा है, कबूतर, ब पे जोर लग रहा है। चबूतरा, चबूतरा ऐसे नहीं लिखाएगा, चबू त रा, ऐसे चबूतरा, समझ रहा है ना। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुद से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको समय भी दूंगा, 3 सेकेंड का आपको समय मिलेगा। कितने सेकंड का, 3 सेकंड का, जैसे पिछले क्लास में आपको मिल रहा था। मैं शब्दों को 2 बार बोल दूंगा, तीसरे बार में मैं आपको लिख कर बताऊंगा कैसे लिखना है। तो आइए यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे बारी बारी से। तो पहला शब्द आप लिखेंगे छूट, क्या लिखेंगे, छूट, छूट। देखिए बोलने से ही हो रहा है, बोलने से ही आपको पता लग रहा है कि कैसे इसका उच्चारण हो रहा है, छूट, ठीक ना। तो देखिए कहीं भी आप किसी भी मॉल में या कहीं भी देखते होंगे किसी दुकान पे, शॉप पे, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, इतना % छूट, ठीक ना, इतना % छूट। तो छ में क्या होगा, छ में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा होगा, छू ट, छूट, ठीक है। कूप, क्या लिखना है, कूप, कूप, तो कूप कैसे लिखेंगे, क में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा और प ऐसे कूप, ठीक है, कूप। बाजू लिखेंगे आप, बाजू, बाजू, बाजू कैसे लिखेंगे, बा और ज में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा जू, बाजू, हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे बालू। खूब आराम से इत्मीनान से आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आप सीख जाएंगे। लास्ट होते होते मैं बड़े बड़े शब्दों को भी मैं आपको लिखवाऊंगा।
बालू, बालू, तो बालू कैसे होगा, बा, ऐसे ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू, बालू हो गया। आलू, आलू, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं एक ही टाइप के हैं, आलू, भालू, कालू, लालू, समझ रहे हैं ना। आलू, तो आलू कैसे लिखेंगे, आ लू, लगे हाथ लिख लीजिए। लालू, 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 लालू। चालू, चालू, चालू कैसे लिखेंगे, चालू, चालू, ठीक है। खून, 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 खून कैसे लिखेंगे, खून, खून, ठीक है, मिला लीजिए इसको, खून। भूल, 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 भूल लिखेंगे भ में से बड़ी की मात्रा भूल, भूल ऐसे, ठीक ना, भूल। रूठ, रूठ, रूठ हो गया। मिलाएंगे इसके बाद, देखिए अब अभी तो आपका पूरा सही होगा, 100% सही होगा, लेकिन आपको जितने मैं बताया हूँ दिमाग में बैठा कर रखना है ये सब चीज़, और प्रैक्टिस करते रहना है, अच्छे से हो जाएगा। मैं क्या बोला हूँ, रूठ, तो रूठ कैसे लिखेंगे, ऐसे रूठ, रूठ, ठीक है। अगला शब्द लिखेंगे चूहा, चूहा, चूहा कैसे लिखेंगे, च में बड़ी की मात्रा से चूहा, ऐसे चूहा। भूखा, 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 भूखा कैसे लिखेंगे, ऐसे भ में बड़ी की मात्रा भू खा, ऐसे भूखा, भूखा हो गया। सूखा, सूखा, सूखा कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे भूखा लिखे हैं, स में बड़ी की मात्रा सू खा, सूखा। जूता, क्या लिखेंगे, जूता, जूता कैसे, ज में ऐसे बड़ी की मात्रा जूता, ऐसे जूता, ठीक है। जूता के बाद लिखेंगे आप चूड़ी, 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 देखिए चू ऐसे ड में छोटी की मात्रा से डी, चूड़ी हो गया। मूली, मूली, मूली कैसे लिखेंगे, ऐसे म में बड़ी की मात्रा मू ली, मूली हो गया। नूरी, नूरी, नूरी कैसे लिखेंगे, न में से बड़ी की मात्रा नू री, नूरी, ठीक है। भूत, भूत, भूत कैसे लिखेंगे, ऐसे भ में बड़ी की मात्रा भूत, भूत। अब 3 अक्षरों वाले शब्दों को देखते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द आप लिखेंगे। अब ये 2 अक्षर वाले पे प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक ना, तभी जाकर हो पाएगा। चलिए लिखेंगे तराजू, क्या लिखेंगे, तराजू, तराजू, मिलाएंगे तराजू, त रा, ऐसे ज में बड़ी ऊ की मात्रा जू, तराजू हो गया। दूसरा, दूसरा, क्या लिखेंगे, दूसरा, द में से बड़ी की मात्रा दू स और ऐसे रा, दूसरा, ठीक है। कपूर, अगला शब्द लिखेंगे कपूर, कपूर, कपूर कैसे लिखेंगे, क ऐसे प में बड़ी ऊ की मात्रा पू और ऐसे कपूर, ठीक है। अब लिखेंगे रूपक, रूपक, तो रूपक कैसे लिखेंगे, र में से बड़ी ऊ की मात्रा रू प और क, रूपक, ठीक है। रूपक हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे सुअर, सुअर, सुअर कैसे लिखाएगा, सू अ र, ऐसे सुअर,
ठीक है। चूरन, चूरन, चूरन कैसे लिखेंगे? च में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा चू, र और न ऐसे चूरन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ताबूत, ताबूत, ताबूत कैसे लिखेंगे? ताबूत ऐसे ताबूत, ठीक है। रुपया, रुपया, र में से बड़ी की मतलब रूपया, रुपया, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे रूठना, क्या लिखेंगे? रूठना, रूठना कैसे लिखेंगे? र में से बड़ी की मतलब रूठ और ऐसे ना, रूठना, ठीक है। अनूठा, अगला शब्द लिखेंगे अनूठा, अनूठा कैसे लिखेंगे? अ नू और ऐसे ठा, अनूठा, ठीक है। पालतू, 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 पालतू कैसे लिखेंगे? पालतू, पालतू। सूरज, आगे लिखेंगे सूरज, क्या लिखेंगे? सूरज, सा में से बड़ी की मात्रा सूरज, सूरज। रूपक, रूपक, रूपक कैसे लिखेंगे? र में से बड़ी की मात्रा रूपक, रूपक। तूफान, तूफान, तूफान कैसे लिखेंगे? न, तूफान। कुबड़, क्या लिखेंगे? कुबड़, कुबड़ कैसे लिखेंगे? क में से बड़ी की मात्रा कुबड़, कुबड़, ठीक ना, कुबड़। भूटान, मिलाते चलना है, बोल रहे हैं लिखना है मिलाना है। यदि लिखने का साधन आपके पास नहीं तो देखिए आराम से, ठीक ना। लिखेंगे भूटान, भूटान। भ में से बड़ी की मतलब भूटा न, भूटान। खजूर, क्या लिखेंगे? खजूर, खजूर, खजूर कैसे लिखेंगे? ख ऐसे ज में बड़ी की मतलब जूरा, ऐसे खजूर, खजूर। पूनम, पूनम कैसे लिखेंगे? प में से बड़ी की मात्रा न, देखिए पू न और म, ऐसे पूनम। अब इसके बाद बड़े बड़े शब्दों को लिखते हैं, क्योंकि ये 3 अक्षर वाले बहुत सारे शब्द आप प्रैक्टिस कर लिए। अगला शब्द लिखेंगे कबूतर। साधारण से ही, आसान शब्दों से ही शुरू करते हैं, जो आप कभी ना कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे। कबूतर, कबूतर कैसे लिखेंगे? क बू त र, ऐसे कबूतर। मजदूर, 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 मजदूर कैसे लिखेंगे? म ज से द में बड़ी की मात्रा दूर, मजदूर। इसके बाद लिखेंगे सहतूत, 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 सहतूत कैसे लिखेंगे? सहतूत, सहतूत। अमरूद, अमरूद, क्या लिखेंगे? अमरूद। अ म ऐसे रू और द, अमरूद, ठीक है। चबूतरा, अगला वर्ड लिखेंगे चबूतरा, क्या लिखेंगे? चबूतरा, च बू त और ऐसे रा, चबूतरा, चबूतरा हो गया। पूछताछ, आप कहीं भी रेलवे स्टेशन या कहीं भी जाते हैं
या हॉस्पिटल में कहीं भी तो देखेंगे एक पूछताछ कार्यालय रहता है, तो वहाँ पे देखते होंगे लिखा रहता है पूछताछ। कैसे लिखा हुआ रहता है पूछताछ? देखिए पूछ ऐसे पूछताछ ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, पूछताछ। लूटमार, क्या लिखेंगे? लूटमार। लूटमार, लूटमार कैसे लिखेंगे? ल में से बड़ी की मात्रा लूट, लूट मार, लूटमार। इसके बाद लिखेंगे भरपूर। क्या लिखेंगे? भरपूर। भरपूर कैसे लिखेंगे? भर पूरा ऐसे भरपूर। भरपूर हो गया। तरबूज, तरबूज, तरबूज। तरबूज कैसे लिखेंगे? तरबू ऐसे ज तरबूज। निरूपण, क्या लिखेंगे? निरूपण। निरूपण, निरूपण कैसे लिखाएगा? निरूपण ऐसे निरूपण, ठीक है, निरूपण। अब इसके बाद लिखेंगे फूलदान। फूलदान, क्या लिखेंगे? फूलदान। फूल दान, फूलदान, ठीक है, फूलदान। दूरबीन, क्या लिखेंगे? दूरबीन। दूरबीन, दूरा बी ऐसे ना, दूरबीन, ठीक है। खरबूजा, खरबूजा, खरबूजा। खरबूजा कैसे लिखेंगे? खर, यहाँ पे लिख रहे हैं देखेंगे, खर बू ऐसे बूजा, खरबूजा, ठीक है, खरबूजा। तरबूज, तरबूज भी आप शायद लिखे हैं, तरबूज ऐसे तरबूज। स्वरूप, क्या लिखेंगे? स्वरूप। स्वरूप, देखिए इसमें आधा स है, मैं आधे अक्षर वाले शब्द को भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्वरूप ऐसे स्वरूप। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे शब्दों का प्रैक्टिस किए, और जितने शब्द यहाँ पे मेरे साथ में प्रैक्टिस किए हैं ना, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आप कभी भी मिलेगा आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारे मेरे वीडियो और भी अपलोड होंगे, उसको देखते रहिए, सीखते रहिए। जहाँ भी दिक्कत होता है मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इतना मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो बाकी जितने भी पिछले क्लास हैं मैं आपको भेज सकता हूं। और यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से मैथ सीखें, तो मैथ के लिए स्पेशल एक मैथ का मेरा चैनल नया ओपन हुआ है। इसी चैनल के नाम से है, लेकिन ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा नहीं, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा। ये यदि आप सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प कीजिए और वीडियो देखिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा दोस्तों आपको कहीं भी नहीं लगने वाला है। जीरो बैलेंस पे आप बिल्कुल फ्री में सब कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। रुकल उकल नहीं बीच में क्या हो